आखिर ये ईरान में हो क्या रहा है और इसका अंत क्या है? देखिए, ईरान में फिलहाल जो हालात हैं बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। हम्म। अमेरिका और इजराइल यह चाहेंगे कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, हम्म। और इसके लिए आयतुल्लाह खुमानी के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में आम आवाम सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन इस वक्त जितने हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं यही है कि क्या वेनेजुएला में जिस तरह से वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्स ने लास्ट मोमेंट में मदुरा का साथ छोड़ दिया था, ऐसा ही क्या ईरान की आर्मी और ईरान की जो आईआरजी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो करेंगी? जब देखिए, ईरान की आर्मी 6 लाख है, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है उनके लिए। आईआरजी की स्ट्रेंथ जो है वो 1,75,000 है, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में जिसको भी सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो जवान हो, जेसीओ हो या अफसर हो, वो आयतुल्लाह खुमैनी के पर्सनल लॉयल्टी के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। यानी व्यक्तिगत निष्ठा उसको दिखानी पड़ती है, तभी उनको आईआरजी में शामिल किया जाता है। तो आज वह क्रिटिकल मोमेंट आ गया है कि क्या वेनेजुएला की तरह आईआरजी भी कुछ नहीं करेगी और चुपचाप पृष्ठभूमि में चली जाएगी, या लगातार आयतुल्लाह खमानी के साथ खड़ी रहेगी? एक चीज तय है कि आईआरजी जो है उसको इस तरह के जलसों पर या प्रदर्शनों पर कंट्रोल करने का बहुत लंबा अनुभव है। तो आंतरिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, इस बार थोड़ा प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो रहे हैं, जो कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। आईआरजी के भी काफी सोल्जर्स हताहत हुए हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, आयतुल्लाह खुमानी और उनकी सरकार काफी हद तक प्रदर्शनकारियों को शायद रोक के रखने में सफल हो रही है। हाँ, प्रदर्शनकारियों को वापस उनके घरों में ढकेलने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कहते भी है ना कि अगर जब अपने ही सड़कों पर उतर आए तो आधी लड़ाई वही इंसान हार जाता है। रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान। अमेरिका को, आपको नहीं लगता कि ईरान में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर यहाँ पर करना चाहिए अमेरिका को, ना कि इस जैसे कि अमेरिका ने पूरे हालात को बदल दिया है? आपको भी लगता है कि अमेरिका जो है हालात में अब तब्दीली करते हुए और ईरान को भड़का रहा है, वहाँ के लोगों को भड़का रहा है? देखिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, वेदर दे आर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, एक पॉलिसी रही है कि हम आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ हम कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी यही रही है। उसके एवज में हम आपको एक सिक्योरिटी कवर देंगे। वो कंट्री जब तक अमेरिका की बात मानती है वो उसे सिक्योरिटी कवर दिए रहता है। यही बात कर्नल गद्दाफी के साथ हुई, यही बात हुस्न मुबारक के साथ हुई, यही सद्दाम हुसैन के साथ हुई, यही असद के साथ हुई, यही अब ईरान में हो रहा है। ईरान से सिक्योरिटी कवर अमेरिका ने हटा दी है। देखिए, हमारे ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ कि आईआरए एक बहुत प्रतिष्ठित और एलीट आर्मी है, लेकिन इसी आईआरए में घुस के मोसाद के एजेंटों ने ईरान के कई सारे पॉलिटिकल लीडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे हैं। तो इनको, वो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए, शाह के बेटे क्या कर रहे हैं, वो अपील पे अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से कि आप भी आइए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए, उग्र प्रदर्शन करिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी तक घरों में बैठे हैं और हिचक रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने से, वो भी बाहर आए। अब देखिए, वहाँ समस्याएं बहुत पिछले 15 दिनों में बढ़ गई हैं। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है मामला। ये मामला खामेनेई के हाथ से निकल गया है। अब वहाँ
कोई वैश्विक बिरादरी भी ऐसा, यूनाइटेड नेशन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसमें कोई कंट्रोल करे, प्रोटेस्टर्स को वापस भेजे, ये खामेनेई के हाथ में अब नहीं है। और अमेरिका ये करेगा नहीं कि वो प्रोटेस्टर्स को वापस भेजने के लिए रजा पहलवी के मार्फत या किसी और के मार्फत कोई अपील करवाए। खामेनेई सोशल मीडिया को यूज नहीं करते हैं और इस वजह से वो एक दो बार ट्वीट करते हैं, उनके संदेश लोगों तक पहुंच नहीं रहे।